ये स्थली है ये। हम लोग भावना सुने हैं, नहीं तो श्री अयोध्या जी भी यही हैं, श्री सरयू जी भी यही हैं, श्री प्रमोद वन भी यही हैं और श्री चित्रकूट भी यही है। सब कुछ यही है। उपासना के बल से श्री अवध मिथिला चित्रकूट के रस को, भाव को, मधुरोपासना को इस रेवासा छोटे गांव में पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने प्रकट किया। इस भाव में डूबे हुए थे। हम आवाहन करते हैं, जो प्रेमी रसिक साधक हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपके मन में शरीर संसार से वैराग्य हो रहा हो, श्री सीताराम जी की कृपा से, और आप ईमानदारी से भजन करके कुछ अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो, तो श्री रेवासा धाम में आकर तन मन प्राण से यहाँ की सेवा करते हुए यहाँ निकुंज में बैठकर कुछ देर नाम जप करें। कल की ही बात है, श्री घनश्याम तिवारी जी ने, जो यहाँ के महाराज जी के बहुत समर्पित सेवक हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने एक बड़ी विशेष बात बताई। वे कह नहीं सके पूरी बात, कहते कहते बहुत व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, पूज्य रेवासा महाराज बड़े परेशान थे और यहाँ पुकारते थे युगल सरकार को भाव से। साक्षात श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था। और इसी निकुंज में पूज्य रेवासा महाराज जी को श्री किशोरी जी का चलते हुए दर्शन हुआ था। और उन्होंने कहा, इसके बाद ही ये पूरा सब धीरे धीरे उठ के खड़ा हुआ और कहे, मेरे ऊपर इतनी कृपा थी कि हमसे उन्होंने कहा कि देखो यहाँ मैं भजन करता हूँ, ये बिल्कुल इस निकुंज से लगा हुआ सटा हुआ ये स्थान है, यहाँ आप एक रात्रि विश्राम करो, भजन करो, देखो आपको क्या अनुभूति होती है। कहते कि हम निवास किए, एक रात्रि विश्राम किए, सुख तो बहुत मिला, लेकिन हमें कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। बोले महाराज जी ने पूछा कि किशोरी जी के नूपुर की धुन सुनाई पड़ी रात को? बोले हमें तो नहीं, हम तो बढ़िया से सो गए, हमको कोई खबर नहीं। तब महाराज जी ने हंस करके बोले, भैया उसके लिए रजोगुण तमोगुण से विमुक्त होना पड़ेगा, वह धरातल बनेगा तब वो अनुभूति होगी।